नमस्कार दोस्तों मैं मनोज जोशी आपके अपने YouTube चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे अपेक्षा करता हूं। तो दोस्तों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और जो कुछ इत्र होते हैं, जो नेचुरल इत्र होते हैं, देशी इत्र होते हैं, वो सीजन के हिसाब से पूजा पाठ में भगवान में यूज किए जाते हैं और अपने शरीर पे भी सीजन के हिसाब से ही यूज करने चाहिए इत्र। क्योंकि कुछ इत्र ऐसे होते हैं गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, तो ठंडी के इत्र गर्मी में लगाओगे तो वो बराबर काम नहीं करते। तो मैं आपको कुछ इत्र दिखाऊंगा सर्दी के और उसकी जानकारी दूंगा। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL ऑफिशियल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली जो घंटी दिख रहा है इसको क्लिक कर दें और ऑल पर सिलेक्ट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये जो आप इत्र देख रहे हैं मेरे सामने, ये सब सर्दी के इत्र हैं, सर्दी में यूज किए जाते हैं। इत्र हमेशा मौसम के हिसाब से यूज करने चाहिए और कुछ 12 मासी इत्र भी होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए, ये हिना का इत्र है, ये केसर का इत्र है, और ये जो है ये समामा का इत्र है, और इसमें कस्तूरी भी आता है, फिर रातरानी भी आता है, और भी बहुत सारे इत्र आते हैं, अगर आता है। ये सब गर्म इत्र होते हैं। तो आप पूजा पाठ में जो इत्र यूज करते हो, पहली बात तो क्या है दोस्तों, आपको सच्चाई बता दूं, इत्र हर कोई इस्तेमाल कर नहीं सकता, क्योंकि इत्र बहुत महंगे होते हैं। इत्र सस्ते कभी आते ही नहीं है, और जो सस्ते बाजार में आपको मिलते हैं वो केमिकल सेंटेड आइटम होते हैं, इत्र नहीं होते। असली इत्र बनाने का जो प्रोसेस है, फूलों में से, लकड़ी में से, सैंडलवुड ऑयल के ऊपर, और जो रूह होता है वो तो रूह ही होता है, वो प्योर निकाला जाता है। तो सर्दी के अंदर आप पूजा पाठ में केसर का इत्र, कस्तूरी का इत्र, मुश्कंबर का इत्र, और समामा, हिना और गेंदा जो पीला फूल होता है, ये गेंदा का इत्र रखा है हमारे पास। और जो पीला फूल हो सर्दी में ही खिलता है, और सर्दी में उसकी खुशबू बहुत अद्भुत होती है। तो हमारे पास ये जो इत्र है, ये रूह गेंदा का इत्र है, इसमें रूह है। और गेंदा हमारे पास 3 क्वालिटी में, रूह, ऑयली और संदली। रूह सबसे महंगा रहता है, उसके बाद सेकंड नंबर संदली आता है, और फिर आता है ऑयली। ये 3 रेंज हमारे यहाँ मौजूद होती हैं। बाकी केमिकल वाले इत्र हम रखते ही नहीं है, क्योंकि हमारा रिलीजियस और पूजा सेवा का ही काम है, तो हम केमिकल वाले रखते भी नहीं। तो दोस्तों, इत्र जो होते हैं, ये जो कन्नौज के अंदर जो इत्र बनते हैं ज़्यादातर, उनमें गंगा जल का ही प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ गंगा नदी पास में है, तो पानी का स्रोत गंगा का। इसके लिए कन्नौज के जो इत्र होते हैं या गुलाब जल होता है, वो कभी खराब नहीं होते। आपने सुना होगा फ्रांस के हैं कि वो जर्मनी के इत्र वगैरह होते हैं, परफ्यूम, वो 3-4 साल के बाद उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, सड़ जाते हैं। लेकिन जो देशी नेचुरल इत्र होते हैं वो गंगा जल से निर्मित किए जाते हैं, क्योंकि कन्नौज के आसपास जितने भी कारखाने हैं वो गंगा नदी के किनारे ही, तो गंगा का ही पानी सुलभ है, तो वही इस्तेमाल होता है। इसके लिए वो इत्र खराब नहीं होते, पहला रीजन वो है। दूसरा रीजन, ये बहुत अच्छी क्वालिटी से और पका के, भट्टियों में पका के ये तैयार किए जाते हैं। इसके लिए इनकी कोई उम्र नहीं होती। कहते हैं इत्र जितना पुराना उतना अच्छा। इसको आप जितना पुराना करोगे, आपने समझो 100 ग्राम बोतल लिया और वो आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल रखोगे, उसके बाद जब आप देखोगे तो उसकी खुशबू अद्भुत होगी और उसकी कीमत भी बढ़ चुकी होगी। दोस्तों, केसर का जो इत्र है, ये हमने दिखाया आपको, ये केसर की पत्तियों में भट्टी में डाल के उसके अंदर रूह निकाली जाती है, फिर उसके बाद सैंडलवुड ऑयल डाल के ऑयली केसर निकाली जाती है, वो संदली केसर निकाली जाती है, फिर लास्ट बेस ऑयल डाल के ऑयली केसर निकाली जाती है। इसी तरह है नाम है, पहले रूह, फिर संदली, फिर ऑयली, और यही गेंदा में रहता है। तो इत्र जो होते हैं मौसम के हिसाब से ही इस्तेमाल करने चाहिए। आप ये इत्र ईश्वर पर भी मौसम के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और 12 मासी इत्र भी बहुत सारे आते हैं, जैसे रूह गुलाब है, ऐसे तो गर्मी का माना जाता है, लेकिन रूह गुलाब, मोगरा, रूह गुलाब, ये 12 मासी। बाकी खस है, वो स्पेशल गर्मी का है। रजनीगंधा भी गर्मी का है, नाग चंपा भी गर्मी का है, लेकिन बाकी के ज्यादातर इत्र 12 मासी होते हैं। सर्दी में खाली 4-5 इत्र आते हैं, जैसे आप केसर ले लो, हिना ले लो, समामा ले लो, मुश्कंबर ले लो, अगर ले लो, कस्तूरी ले लो, ये सब सर्दियों के इत्र हैं। तो सर्दी में अगर आप अपने देवताओं को, अपने पूज्य आराध्य को इत्र का प्रयोग करते हैं असली, तो ये इत्र प्रयोग करें। और दूसरा, अगर आप शरीर पे भी लगाते हैं तो मौसम के हिसाब से लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई भी उसका आपको साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। और इत्र का कभी साइड इफेक्ट होता नहीं है, खाली ये होता है कि अगर आपने खस
का जो इत्र है वो सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, उस टाइम आपने यूज़ किया तो आपको हल्की सर्दी हो सकती है। और जैसे हिना, केसर ये है, तो ये आप ज़्यादा गर्मी में अगर ये इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ी आपको गर्मी लग सकती है, बाकी इसका कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं। तो दोस्तों, ये इत्र की हमने कुछ जानकारी दी, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। और अगर सभी प्रकार के असली इत्र घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा डिटेल दिया रहता है, आप हमें संपर्क करके घर बैठे प्राप्त कर सकते। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, ये हमारा खुद का मैन्युफैक्चर है और हमारा जो संस्थान है हिंदुइज्म रिसर्च फाउंडेशन JGRTL, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर सर्टिफाइड संस्थान है। और हम देश विदेश में आपको कुरियर द्वारा सभी प्रकार के इत्र, पूजा सामग्री, रुद्राक्ष, रत्न इत्यादि उपलब्ध करवाते हैं, अच्छी क्वालिटी की और शुद्ध। हमारे यहाँ किसी भी तरह की कोई केमिकल, कोई भी मतलब भेल सेल नहीं होती है, ये हम गारंटी देते हैं आपको। और हमारे यहाँ शुद्ध और सात्विक साथ से बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो इत्र हैं ज़्यादातर देश विदेश में पूजा और सेवा में ही यूज होते हैं। इसके लिए हम खास ध्यान रखते हैं शुद्धता का, और इसमें सफाई का, और इसमें पवित्रता का। हमारा मेन उद्देश्य है पवित्रता, सबसे जरूरी है इसमें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।